यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो कृपया ध्यान से उड़ान भरने का टिकट बुक करें। टिकट बुक करने के लिए आपको ये बाद में देखना है कि उसमें सीट है या नहीं। ये पहले देख लें कि कंपनी की माली हालत आपको उड़ान भरवाने में कारगर है या नहीं। जी हाँ, मई, जून, जुलाई आगे की जिन भी तारीखों में आपने टिकट बुक की है उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस बात का विशेष ख्याल क्यों रखें? क्योंकि गो फर्स्ट ने जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं उससे कम यही तस्वीर नजर आ रही है। आखिर कैसे रातों रात एयरलाइंस गो फर्स्ट कंगाल होने की कगार पर पहुंच गई? कंपनी के कर्मचारियों का क्या होगा? जिन लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों में टिकट बुक किए हैं उन सब का क्या होगा? क्या गो फर्स्ट इस समस्या से निकल पाएगी? क्या कहना है कंपनी का? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गो फर्स्ट एयरलाइंस के यात्री एकाएक परेशान हो गए। उन्हें जब यह पता चला कि कंपनी ने 3, 4 और 5 मई की उड़ानों को रद्द कर दिया है। एक तरफ यात्री हैरान परेशान रहे कि ऐसा आखिर क्या हो गया, वो घर कैसे जाएंगे या फिर अपने गंतव्य स्थान पर कैसे जाएंगे। कंपनी ने क्या इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा? ये तमाम सवाल यात्रियों की तरफ से उठ रहे हैं। वहीं कंपनी ने एनसीएलटी में वॉलंटियर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। एयरलाइंस कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने स्पष्ट किया कि कंपनी ने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आवेदन फाइल किया है, ना कि बैंकरप्सी के लिए। यानी कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, लिहाजा कंपनी ने एनसीएलटी का रुख किया है। कंपनी ने कहा है कि उनके पास ना तो तेल है और ना ही पैसा। कंपनी के पास तेल कंपनियों का बकाया चुकाने तक के लिए पैसा नहीं है। जी हाँ, फंड की कमी के चलते गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को फिलहाल 3 दिनों के लिए रोका है। कंपनी की हालत ये क्यों हुई, इस बारे में कंपनी ने सारा ठीकरा अमेरिकी कंपनी पर फोड़ दिया है। कंपनी ने अपनी माली हालत खराब करने के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार ठहराया है। एयरलाइन ने कहा कि उन्हें अमेरिकी फर्म प्रैट एंड विटनी से ऑर्डर के मुताबिक इंजन नहीं मिले। एयरलाइन कंपनी ने इंजनों की आपूर्ति में बाधा और विफल हो रहे इंजनों के कारण को बताया है। गो फर्स्ट एयरलाइन ने कहा कि अमेरिका की P&W इंटरनेशनल एरो इंजन की आपूर्तियों में लगातार दिक्कतें आ रही थी। एयरलाइन ने कहा कि इंजन कंपनी P&W को 27 अप्रैल 2023 तक कम से कम 10 स्पेयर लीज्ड इंजन और 10 और इंजन देने को कहा गया, लेकिन P&W ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसका असर उसकी कमाई पर पड़ा है। विमानों का संचालन नहीं हो सका। इन सब वजहों से उसके बेड़े के 50% विमानों का परिचालन ठप रहा। कंपनी की ओर से भेजे जा रहे इंजनों के विफल होने की संख्या बढ़ती रह रही थी। विफल इंजनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण उन्हें उड़ानें बंद करनी पड़ी। कंपनी ने अपनी नाकामी के लिए दूसरी कंपनी को जिम्मेदार जरूर ठहराया, लेकिन गो फर्स्ट का डिब्बा बंद होने की कगार पर पहुंचने में और भी वजह मानी जा रही है। इनमें एयरलाइन के मैनेजमेंट में लगातार हो रहे बदलाव भी कंपनी की खराब हालत के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। एयरलाइन के पास फंड की कमी हो रही थी, तो इसके लिए कंपनी आखिर कदम क्या क्या उठा रही थी, सवाल ये भी है। गो फर्स्ट के पास 61 विमान है और बताया जा रहा है कि 28 विमान करीब ऐसे थे जो बंद पड़े थे। अब जब गो फर्स्ट ने जैसे ही ये बताया कि वो उड़ानें बंद कर रहा है, विमान सेवा रोकने पर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को नोटिस भेजा। 24 घंटे के अंदर एयरलाइन से जवाब मांगा। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि एयरलाइंस को बचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि गो फर्स्ट इंजन आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। इस मामले में सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद करती रही है। अगर P&W इंजन सप्लाई को पूरा कर दी है तो एयरलाइन फिर से अगस्त-सितंबर 2023 तक अपने पूरे परिचालन के साथ लौट सकती है। भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट कंपनी वाडिया ग्रुप की कंपनी है। इस ग्रुप में और कौन कौन सी कंपनियां हैं वो भी जान लीजिए। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्रिटानिया, नेशनल पेरोक्साइड, बॉम्बे रियलिटी और वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी वाडिया ग्रुप की कंपनियां हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इनके प्रमोटर ने आखिरकार गो फर्स्ट की मदद क्यों नहीं की। तो इसे लेकर गो फर्स्ट ने कहा कि प्रमोटरों की तरफ से एयरलाइन में अब तक 6,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है। इसमें से 2,400 करोड़ की पूंजी करीब 24 महीने जो पिछले गुजरे हैं उनमें लगाई गई।
अकेले अप्रैल 2023 में ही प्रमोटर ग्रुप ने 290 करोड़ रुपए इस एयरलाइन में लगाए हैं। यानी प्रमोटर की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि उड़ान को जारी रखा जा सके, लेकिन आधे खड़े विमान रहने की वजह से घाटा बढ़ता गया। गोफस्ट ने कहा कि इंजन की समस्या बनी रहने के बाद हमारे करीब 50% विमान खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा कारोबारी लागत दोगुनी होने से भी गोफस्ट को 10,800 करोड़ रुपए की आमदनी गंवानी पड़ी। कंपनी के करीब 5,000 कर्मचारियों का भविष्य भी अब संकट में है। एक समय था जब ये कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, ऐसी खबरें थीं। अब ये दिन दिखाई देंगे, शायद कंपनी के प्रमोटरों ने ऐसा सोचा भी नहीं था। इंसॉल्वेंसी का आवेदन देने के बाद असर कर्ज देने वाले बैंकों के शेयरों पर भी पड़ा है। इसके अलावा बीएसई से मिले आंकड़ों के मुताबिक वाडिया ग्रुप की जो बाकी 4 कंपनियां हैं, उनके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बुमरा और नेशनल पेरोक्साइड के शेयरों में 1 से लेकर 10% तक शेयरों में गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर मुश्किल बड़ी है। खबरों के मुताबिक कंपनी स्ट्रेटेजिक निवेशकों की भी तलाश में है, लेकिन सवाल यही है, क्या कंपनी इस संकट से निकल पाएगी? गोफस्ट एयरलाइंस विमानन सेक्टर की पहली कंपनी नहीं है जिसकी माली हालत इतनी बिगड़ी। इससे पहले भी देश की कई एयरलाइंस कंगाल हो चुकी हैं। इनमें किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और सहारा जैसे नाम शामिल हैं। आए थे लंबी उड़ान के लिए, लेकिन समय का ऐसा फेर हुआ कि कंपनी दिवालिया हो गई। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू किया गया था। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने इसे शुरू किया था और 3 से 4 साल तक ये कंपनी फायदे में भी रही, लेकिन 2009 में एयरलाइंस को 418.77 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके बाद 100 पायलटों की नौकरी चली जाती है और इसके बाद घाटे का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार 2014 में किंगफिशर को बंद कर दिया गया। इसी तरह जेट एयरवेज की बात करें तो ये कंपनी साल 2019 में दिवालिया हो गई थी और इसकी भी सभी सेवाएं बंद कर दी गई थी। नकदी के संकट से जूझ रही गोफस्ट के सीईओ कौशिक खोना का कहना तो है कि जब एनसीएलटी उसके आवेदन को स्वीकार कर लेगी, उसके बाद उड़ानें फिर से शुरू की जा सकती हैं। उन्हें उम्मीद है कि एयरलाइंस इस संकट से उभर जाएगी। फिलहाल जिन लोगों के टिकट 3, 4, 5 मई के हैं, उनके तो शायद पैसे भी लौट रहे हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में जिन लोगों ने टिकट बुक किए हैं, उनका क्या होगा, ये अभी भी सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी इस संकट से उभर पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दें। बिजनेस, कारोबार और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों को जानने, उनको समझने, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।